So today we are discuss about the new topic that is creating forms in MS Access। ठीक, इससे पहले हमने दो चीज़ क्रिएट करके देखा था, टेबल और क्वेरीज। तो क्वेरी मैंने बताया था कि अगर हम डेटाबेस में से कोई स्पेसिफिक डेटा को क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इससे पहले हमने क्वेरी क्रिएट करके देखा था। अब नेक्स्ट हमारा काम आता है, वो आता है फॉर्म्स। तो सबसे पहला चीज फॉर्म्स जान लेते हैं। फॉर्म्स एक्चुअल में होता है क्या है। फॉर्म्स आर मीन्स to interact with the database component. They help us user to add, modify and display data in access databases। अगर मैं देखिए, आप क्या करते हो, जब भी इंटरनेट में कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो फॉर्म फिल होने के बाद क्या हो जाता है, जहाँ पे इसका सर्वर रहेगा वहाँ पे जाके आपका पूरा इन्फॉर्मेशन क्या होते जाता है, एक टेबल के फॉर्म में ऐड होते जाएगा। ठीक, जैसे आपने कोई एग्जाम दिलाया होगा, जैसे नवोदय का एग्जाम आपने दिलाया होगा क्लास 5th में, तो आप क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे फिलअप करते हैं। आप अलग अलग, कोई हो सकता है कोई नगरी में करवाया होगा, कोई सियाम करवाया होगा, कोई अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं, कोई साखरम करवाया होगा, कोई धमतरी में, कोई रायपुर में, ऐसे कई सारे प्लेसेस से क्या किए, फॉर्म फिल किए। लेकिन फॉर्म फिल होने के बाद उनको रोल नंबर मिल गया, सब चीज़ मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि उनको आपने जो फॉर्म फिल किया उसका इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है, जिन्होंने फॉर्म फिल करवाया उनके पास पहुंच गया, नवोदय को पहुंच गया है। ठीक, तो नवोदय को क्या मिल जाता है, एक डेटाबेस टेबल, जैसे आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, वैसी टेबल के फॉर्म में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो अभी हम क्रिएट करके देखेंगे फॉर्म्स। तो फॉर्म में क्या कर पाते हैं हम, इंटरेक्टिव वे में डेटाबेस के इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जा सकता है। अभी हमको क्या दिख रहा है, हमको हर एक बार में सारे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि अब एक नया तरीका निकालना चाह रहा हूँ जिसमें मैं जब इन्फॉर्मेशन ऐड करूँ तो मेरे पास एक ऐसा एक नया विजार्ड ओपन हो जिसमें मैं क्या कर पाऊँ, इजिली इन्फॉर्मेशन को ऐड कर पाऊँ। ठीक, जैसे अभी रोल नंबर वाले में रोल नंबर ऐड कर रहा हूँ, स्टूडेंट के नेम के सामने स्टूडेंट का नेम, एज के सामने एज, उसके डेट ऑफ बर्थ के सामने डेट ऑफ बर्थ अभी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे जिस टाइप का इन्फॉर्मेशन ऐड करना है वहाँ पे उस टाइप का इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे हम क्या करेंगे, फॉर्म्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को ऐड करके देखेंगे कैसे हम करते हैं। तो देखिए कैसे आपको क्या कर पाएंगे फॉर्म्स के थ्रू। तो फॉर्म में जनरली क्या होता है, रोल नंबर रहेगा, उसके सामने एक बॉक्स रहेगा, स्टूडेंट का नेम रहेगा, उसके सामने बॉक्स रहेगा, वहाँ पे आपको रोल नंबर के सामने रोल नंबर लिखना है। स्टूडेंट के नेम के सामने, इंटरनेट में आपने फॉर्म भरा होगा तो देखा होगा आपने कि रोल नंबर के सामने रोल नंबर फिल करना रहता है। ठीक, फिर उसके बाद जहाँ पे स्टूडेंट का नेम रहेगा उसके सामने स्टूडेंट का नेम फिल करना पड़ता है, एज रहता है वहाँ पे एज फिल करना पड़ता है। ठीक, तो वैसे ही हम क्या करके देखें, फॉर्म क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद फॉर्म के थ्रू यहाँ पे अभी 809 है, हम 810 से 812 तक इन्फॉर्मेशन को ऐड करके देखेंगे होता है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले आपको अगर फॉर्म क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा क्रिएट टैब में। क्रिएट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे ग्रुप्स, टेम्पलेट्स, टेबल, क्वेरी और फॉर्म्स। तो यहाँ पे हमको मिल गया फॉर्म्स का एक, क्या मिल गया, हमको मिल गया फॉर्म्स का ग्रुप। और फॉर्म्स के ग्रुप में आपको यहाँ पे जाना है फॉर्म विजार्ड में। वैसे तो फॉर्म कई तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, ठीक, लेकिन अभी हम आपके बुक के हिसाब से सबसे सिंपल वे कि फॉर्म हमको किसके थ्रू क्रिएट करना है, फॉर्म विजार्ड के थ्रू। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे फॉर्म विजार्ड में, सिंपल हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया विजार्ड ओपन हो जाता है। तो फॉर्म आप में क्या क्या चीज़ रखना चाह रहे हैं, सपोज आप किसी स्पेसिफिक 2-3 फील्ड को रखना चाह रहे हो तो जैसे क्वेरी में रखे थे वैसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ भी चाहता हूँ कि जो मैं फॉर्म बनाऊँ उसमें सारे फील्ड रहे। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, सारे फील्ड को लेने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कि इसमें आप क्लिक करेंगे। ठीक, तो आप इसमें जैसे क्लिक करते हैं तो आपका सारे जो जितने भी फील्ड हैं उसमें क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। आप चाहते हैं इंडिविजुअल तो यहाँ से भी इंडिविजुअल किया जा सकता है, लेकिन मैं सारे फील्ड को चाहता हूँ तो इस तरीके से मैंने सारे फील्ड ले लिए। ठीक, फिर उसके बाद कर लूँगा नेक्स्ट करता हूँ। तो देखिए मैं जो है फॉर्म जो है किसके फॉर्मेट में चाहता हूँ, तो यहाँ से आपका कोलम्बर में ले सकते हो, टेबलर में ले सकते हो, ठीक, डेटा सीट में ले सकते हो। डेटा सीट में तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो डेटा सीट में भी लिया जा सकता है, जस्टिफाई में लिया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से आप डिफरेंट वे में क्या कर पाएंगे, अपने फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया हुआ है कोलम्बर उसी में रहने देता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद चला जाता हूँ नेक्स्ट में जाने के बाद कि हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ओपन है, आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। फिनिश कर देते हैं।
तो फिनिश करते हैं तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक फॉर्म का विजार्ड ओपन होके आ गया, ठीक, जिसमें आपको कुछ स्टूडेंट का जो नेम है ऑलरेडी पहले से जो आपने 801 से लेकर आपको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि फॉर्म के इंटरफेस को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको इसका कलर जो है ठीक से शो नहीं हो रहा होगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम के सामने देखेंगे रोल नंबर के सामने रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक। स्टूडेंट नेम के सामने यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्टूडेंट नेम के सामने स्टूडेंट नेम, एज के सामने उसका एज लिखा हुआ, डेट ऑफ बर्थ। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाले में जाते हैं तो आपको ऐसी कंटिन्यू आपको मिल जाएगा 802, 804, 805, 806, 807, 800, इस तरीके से आप 807, 808, 809 तक हुआ है। अगर आप नए एंट्री ऐड करना चाह रहे हैं तो देखेंगे आप 809 के बाद कुछ है नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको नीचे दिख रहा होगा नेक्स्ट रिकॉर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो सारे रिकॉर्ड आपको शो हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाके यहाँ पे एक नया एंट्री ऐड कर लेते हैं 810। देखते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं तो आता है कि नहीं। स्टूडेंट का नेम यहाँ से हम लिख लेते हैं, नया अगर नेम लिखना चाह रहे हो तो सतीश शर्मा, ठीक है। उसका एज अगर लिखना चाह रहे हैं यहाँ से एज लिख देंगे, डेट ऑफ आप बर्थ आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से मैं जो है डेट ऑफ बर्थ कुछ भी अभी लिख दे रहा हूँ और एड्रेस इसका लिख दे रहा हूँ धमतरी, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जैसी फॉर्म जैसे क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे की इंटरफेस आ गया, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का नेम इंटर कर रहे हैं, दिख रहा होगा। यहाँ पे फॉर्म क्रिएट होने के बाद एक नया टैब यहाँ पे ओपन हो जाता है, एक नया मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें आपको फॉर्म किस नाम से, स्टूडेंट डिटेल के नाम से फॉर्म ओपन हो गया है और फॉर्म यहाँ पे ओपन है, ठीक। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट में जाते हैं, फिर हमने एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं 811। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विवेक सोनी, ठीक। इसका एज लिख दे रहा हूँ 10 ईयर। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप डाल सकते हैं, फिर उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस मैं इसको ले लेता हूँ नगरी। फिर उसके बाद एक और एड्रेस ऐड करके देखते हैं एक्चुअल में ये स्टूडेंट डिटेल के अंतर्गत आता है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, फिर उसके बाद देखिए एक और ऐड कर लेता हूँ, फिर देखते हैं 802। स्टूडेंट का नेम यहाँ पे ले रहा हूँ, स्टूडेंट का नेम भूपेंद्र यादव। इसका एज ले रहा हूँ 15 ईयर। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना जो है फॉर्म के थ्रू इजीली वे में आप क्या कर पाओगे, ऐड कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, जो है नए जो है फॉर्म्स हमने क्रिएट कर लिए, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट किए हैं वो रिकॉर्ड में आता है कि नहीं। यहाँ पे आप स्टूडेंट वाले में जाएंगे तभी आ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन हमने फॉर्म में तो इंटर कर लिया है। तो देखते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपने फॉर्म में जाके क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव करते हैं फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो टेबल है वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक। इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद चले जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में, ठीक। इसके बाद भी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देन उसके बाद एक बार इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देंगे, ठीक। हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसको क्या कर दिया, जो क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमारा जो डेटाबेस है हमने सेव किया था डेस्कटॉप में उस दिन, तो इस डेटाबेस को हम ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ही हम डेटाबेस को ओपन करते हैं फिर चले जाते हैं स्टूडेंट डिटेल में। तो स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे तो देखिए आपको जो हमने नए एड्रेस हमने बनाया था, नया फॉर्म्स के थ्रू जो हमने क्या किया था, यहाँ पे डेटा इंटर किया था वो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो हमने क्या किया था, हमने फॉर्म्स के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन को ऐड किया था, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल का नाम से जो टेबल है वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, जो है हमने फॉर्म के थ्रू जो है डेटाबेस में इंटर कर पाते हैं। तो आज के समय में जो इंटरनेट में जो हम फॉर्म फिल करते हैं उसका कॉन्सेप्ट यही ऐसी जो है, आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो उसको पता कैसे चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। तो एक्चुअल में जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं इंटरनेट में तो वो फॉर्म में जितने इन्फॉर्मेशन है वो जाके कहाँ पे
जो डेटाबेस का टेबल है वहाँ पे स्टोर होते जाता है। ठीक, तो उस तरीके से जब पूरा डेटा जितने, जैसे आपको लास्ट डेट दिया गया है कि आपको लास्ट डेट जो है 25 अगस्त है, तो आज से या इससे पहले से जितने भी डेट से वो फॉर्म फिलअप करना चालू होगा 25 की डेट तक जितने लोगों ने फॉर्म फिल करेंगे वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चला जाएगा, वो डेटाबेस टेबल में ऐड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके डेटाबेस में क्या होते जाते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स के थ्रू इजीली आप क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट होता क्या है कि अभी तो हमने यहाँ पे 12 स्टूडेंट का है, तो हम 12 स्टूडेंट का यहाँ से प्रिंट करके इसको दे देंगे। ठीक, कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके दे देंगे। लेकिन हमारे पास जब इंफॉर्मेशन लाखों में हो, करोड़ों में इंफॉर्मेशन हमारे पास आए, तो किसी को अगर हम पूरे करोड़ों लोगों का नाम हम लिख के देंगे, तो वो करोड़ों लोगों का नाम लिख के देंगे तो क्या समझ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक समराइज वे में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट एक्चुअल में क्या होता है, रिपोर्ट एक्चुअल में होता है, रिपोर्ट अनलाइक क्वेरी एंड फॉर्म्स, ये जो है क्या होता है, क्वेरी या फॉर्म्स की तरह नहीं होता। द यूजर कैन नॉट ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट थ्रू द रिपोर्ट। रिपोर्ट में कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन ना ही ऐड किया जा सकता है, ना मॉडिफाई किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है। तो रिपोर्ट क्या क्या काम आता है, रिपोर्ट आर जनरेटिंग जस्ट ए रिव्यू एंड एनालाइज डेटा। हमको क्या करना है कि हमारे डेटाबेस में कितने डेटा है, कितने इन्फॉर्मेशन है, और उसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज वे में क्या करेंगे, हम किसी को प्रिंट आउट देना रहेगा तो हम यूज़ करेंगे रिपोर्ट का। ठीक, तो रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, देखिए अभी हमने जो टेबल क्रिएट किया है जिसमें 12 स्टूडेंट, इसी का हमको क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमको क्या करेंगे कि हम चले जाएंगे क्रिएट में। ठीक, क्रिएट में जाने के बाद ये जनरली आपको याद रखना है कि रिपोर्ट कब काम आएगा, जब आपको क्या करना हो, प्रिंट आउट करके किसी को देना हो। ठीक है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप इतने बहुत दिन से डेटाबेस बना रहे हैं, अब कंपनी का ओनर आएगा तो पूरा डेटाबेस को देखेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट आउट करके देना है अपने डेटाबेस का। तो प्रिंट आउट करने के लिए आप किसका क्या का यूज़ करेंगे, रिपोर्ट का यूज़ करेंगे। ठीक, तो क्रिएट में चले जाएंगे, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिपोर्ट ग्रुप। रिपोर्ट ग्रुप में जाने के बाद ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट विजार्ड। ठीक, रिपोर्ट विजार्ड में आपको सिंपल क्लिक करना है। रिपोर्ट किसके बेसिस पे, कौन कौन से फील्ड चाहिए आपको, आप चाहते हो तो रिपोर्ट किसके बेसिस पे चाहिए, टेबल के बेसिस पे चाहिए, टेबल क्वेरी के बेसिस पे चाहिए, क्वेरी फॉर्म्स के बेसिस पे चाहिए तो फॉर्म, लेकिन हमको चाहिए टेबल के बेसिस पे, तो हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। कौन कौन से फील्ड चाहिए, सपोज आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड चाहिए तो वो ले सकते हैं, मेरे को सारे फील्ड चाहिए तो मैं सारा सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करूँगा तो आप देखोगे तो सारे जो है रिपोर्ट हो, चाहे क्वेरीज हो, चाहे फॉर्म्स हो, ठीक, तीनों का फील्ड, तीनों का जो विजार्ड ओपन करेंगे तो लगभग सेम तरीके का दिखता है आप। ठीक, तो इस तरीके से सबसे ऊपर में क्या रहना चाहिए, रोल नंबर रहना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का नेम, फिर उसके बाद उसका एज, फिर उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि आपने जो फील्ड क्रिएट किया है वो डिफरेंट फील्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट का नेम चाहिए, जिसको पहले चाहिए उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। ठीक, फिर उसके बाद उसका क्या चाहिए, स्टूडेंट का जो है आपको सबसे पहले स्टूडेंट नेम के बाद उसका रोल नंबर आना चाहिए, तो रोल नंबर आप कर दिए। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, उसका जो है एड्रेस आना चाहिए, तो एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दिए। फिर उसके बाद उसका क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए, इस तरीके से लास्ट में डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। तो इस तरीके से आप फॉर्म्स को क्या कर सकते हैं, आपका जो रिपोर्ट है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में अरेंज भी किया जा सकता है। ठीक, आप चाहते हो किसी को ऊपर नीचे करना तो उसको भी किया सकते हैं कि आपको एज पहले चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन किसके बेसिस पे चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, या फिर आपको कोई असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना है, हमको पूरा डेटाबेस का क्या चाहिए, हमको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिपोर्ट में पूरे का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे, या अदरवाइज आप चाहते हो कि स्टूडेंट के नेम के बेसिस पे लेना चाह रहे हो तो यहाँ से आप क्या करोगे, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे असेंडिंग करना चाह रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो रिपोर्ट है वो किसके बेसिस पे, देखो स्ट्रिप्ट के बेसिस पे ले लेंगे तो ऐसा रिपोर्ट दिखाई देगा, ब्लॉक के बेसिस पे देंगे तो ऐसा आएगा, आउटलाइन के बेसिस पे देखेंगे तो ऐसा आएगा। लेकिन आपके में लेआउट दिया है स्ट्रिप्ट। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, आपके में दिया है आउटलाइन, तो हमको सेलेक्ट कर लेना है, आउटलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, आपको इसका पेज का ओरिएंटेशन कैसे रखना है, पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जैसे आपके बुक का
जो साइज है वो पोर्ट्रेट है, आप चाहते हो उसी बुक को आप उल्टा कर लोगे, यानी इसको आप एक जो है 90 डिग्री आप रोटेट कर देते तो उसको बोला जाता है लैंडस्केप। तो अभी हम चाहिए पोर्ट्रेट में चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एडजस्ट द फील्ड विथ शो ऑल द फील्ड फिट ऑन द पेज। ये ऑटोमेटिकली क्या कर ले, जितना यहाँ पे स्पेस लेता है ऑटो फिट हो जाए। तो ये आप करना चाह रहे हो तो ये अच्छी बात है कि ऑटो फिट होना चाहिए, तो टिक रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देन इसके बाद आप क्या करोगे, फिनिश करोगे। जैसे ही फिनिश करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जितने स्टूडेंट का नेम है एक रिपोर्ट जनरेट होके आ जाता है, ठीक। तो सबसे ऊपर में लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, फिर स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसका एज, ठीक। फिर उसके बाद उसका एड्रेस दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा जो है रिपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। फिर सेकंड स्टूडेंट का डिटेल है, तो आप देखेंगे तो पूरे स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पे बन के आ गया। तो ये फर्स्ट पेज में जो है कितने स्टूडेंट का आया, 3 स्टूडेंट का आया। फिर नेक्स्ट पेज में फिर 3 स्टूडेंट का आया। इस तरीके से आप रिपोर्ट को देखेंगे तो क्या होता है, डिफरेंट स्टूडेंट का रिपोर्ट जो है डिफरेंट वे में आ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को आप जो है क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जाता है। और लास्ट में इसको आप चाहते हो तो आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो तो इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो। तो प्रिंट मेन्यू में जाके यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको प्रिंट भी किया जा सकता है, ठीक। तो जैसे ही प्रिंट करते हैं प्रिंटर में चला जाएगा। अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो ये प्रिंट नहीं हो पाएगा, अदरवाइज़ आप इसको पीडीएफ में भी क्या कर सकते हो, सेव करके रखा जा सकता है। तो डेस्कटॉप में मैं पीडीएफ के रूप में रख देता हूँ, ठीक। तो आपको ये देखो पीडीएफ में भी डॉक्यूमेंट आ गए, इसको बाद में आप प्रिंट करके किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है आप इसको प्रिंट करके किसी को दिया जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या क्या क्रिएट करना, पहले तो हमने टेबल क्रिएट करना सीखा था, फिर उसके बाद क्वेरीज, फिर उसके बाद हमने फॉर्म्स, और अभी हमने जो है क्या कर लिया, रिपोर्ट जनरेट करना सीख गए। चलिए ओके बाय।